मैं सोहनलाल आपका इस नए लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत करूंगा। आज का जो सेशन है वो अंकगणितीय परीक्षण भाग 2 अंकगणितीय परीक्षण भाग 2 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की शानदार तैयारी में हम लोग आगे बढ़ते हुए और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आशा करेंगे कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो। तो आइए चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। साथियों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और ये नवोदय विद्यालय RMS और विद्या ज्ञान स्कूल के तैयारी के लिए बहुत ही सही और सटीक समय है। तो देखेंगे साथियों, यहाँ पर ये लिखा है कि एक हाल की चौड़ाई, कह रहा है कि एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। ठीक है। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे साथियों दिया है लंबाई और चौड़ाई में अंतर। तो हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे वो आपको इस माध्यम से बताएंगे। तो आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे हम। तो साथियों, यहाँ पे जो दिया है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक हाल की चौड़ाई जो है वो, एक हाल की जो लंबाई है वो चौड़ाई से लगभग 23 मीटर यहाँ पे दिया है कि कम है। तो साथियों देखेंगे, सबसे पहले इसका हल करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हल, और अब हल होगा इसका शुरू। तो हल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले दिया है क्या, लंबाई दी है और दी है चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे चौड़ाई से 23 मीटर का अंतर है। तो लंबाई यहाँ पे हम मान लेंगे कि चौड़ाई बराबर x। ठीक है। यहाँ पे हमने चौड़ाई x मान ली साथियों। तो लंबाई जो होगी, क्योंकि लंबाई बड़ी होती है तो लंबाई होगी x प्लस 23। ठीक है साथियों। तो ये हो गया लंबाई और चौड़ाई में अंतर जो था, तो 23 का अंतर हमने कर दिया। यदि हाल का फर्श 206 मीटर है तो हाल का जो परिमाप है वो 206 मीटर है। यहाँ पे लिखेंगे हाल का परिमाप, कह रहा है ना, हाल के फर्श का परिमाप है वो साथियों यहाँ पे है 206। तो यहाँ पे 206। अब साथियों आप जानते हैं कि हाल का जो फर्श का परिमाप होता है वो होता है आयत का परिमाप। यहाँ पे क्या सूत्र होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो ये हमारा आयत का परिमाप का सूत्र होता है जो 206 के बराबर है। तो यहाँ पे मान रख देंगे। तो 2 लंबाई साथियों यहाँ पे हमारी है x प्लस 23 और यहाँ पर हमारा जो चौड़ाई है साथियों वो x है और ये 206 के बराबर है। ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि इसका जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले को हल करेंगे तो अंदर वाला यहाँ से बड़े कोष्टक में हो जाएगा। तो x प्लस 23 प्लस x इक्वल टू 206 हो जाएगा साथियों। यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अंदर 2 का गुणा करेंगे 2x हो जाएगा प्लस 23 दूना 46 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक है साथियों। और यहाँ बराबर हो जाएगा 206 के। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे यहाँ पे जो दिया है वो, अब यहाँ पे 2x और 2x को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा और यहाँ पर साथियों हो जाएगा 206 माइनस 46। तो यहाँ पे 4x बराबर हो जाएगा 206 से देखो 0 और यहाँ पे 10 में से 4 जाएंगे तो 6, यहाँ बचेगा 1 160। तो x बराबर
160/4, 4 चक्कू 16, तो x बराबर यहाँ पर आएगा 40 मीटर। तो ये यहाँ पर हुआ हमारा x बराबर 40 मीटर। तो यहाँ पे साथियों देखेंगे जो चौड़ाई है हमारी, ये जो चौड़ाई है वो हमारी आ गई 40 मीटर। तो यहाँ पे साथियों लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 40 + 23 हो जाएगी 3 और 6 63 मीटर। तो यहाँ से साथियों हमारी लंबाई चौड़ाई अगर निकल आई है तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या निकलेगा, उसे हम देखते हैं। यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब लंबाई गुणे चौड़ाई जो हमारी है वो यहाँ पे 40 और गुणे 63 है। इसका हम जब गुणन करेंगे तो यहाँ पे होगा 1 0 और 4 3 12 की 2 हासिल 1 और 4 6 24 और 1 25, तो 2500 मीटर स्क्वायर, 2520 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया है 2520, जो इसका ऑप्शन सही होगा वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आशा करते हैं यहाँ तक आपको प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। साथियों आगे इसका जो अगला प्रश्न है वो शानदार तरीके से समझेंगे और इसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ये प्रश्न कह रहा है 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य, मतलब जो ये है इसके बराबर क्या है। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे कि 12 सही 1/16। तो ये एक हमारी मिश्र भिन्न है और मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे और इसे जोड़ देंगे। चलिए, तो 5 छंग 72 और 1 73 की 3 हासिल लग गए हैं यहाँ पे 7, और यहाँ पे होगा 12 एकन 12, 12 और 7 12 7 19, 193/16 इसका ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम भाग विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे 193 अंदर रहेगा और 16 बाहर रहेगा। इसे हम लोग हल करने पे देखिए, एक बार जाएगा तो 16 एकन 16 आएगा, 3 बचेगा 33 होगा, 16 दूनी 32 होगा, तो 2 बार जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा, 1 बचेगा दशमलव लगेगा 0 हो जाएगा, नहीं जाएगा तो बाग खवाई बिंदी और यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। अब 16 छंग 96 आ जाएगा और ये सीरीज यूँ ही चलती रहेगी। इसका जो आंसर होगा 12.06 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 12.06, कुछ अंक और लिया गया है तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ाएंगे। चलो, जो बढ़ाया गया है तो हम भी बढ़ा देते हैं। ऑप्शन को सही निकालने के 4 होगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ पे 16 चक्कू 16 दूनी 32 और 16 48 जाना 2 बार जाएगा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 8, फिर 0 बढ़ेगा और 16 5 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12.0625 है, 12.0625, तो इसका जो आंसर सही है उसी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं